हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में देखेंगे कि फ्लोटिंग बॉडी में किस किस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। फ्लोटिंग बॉडी यानी यदि कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड पे सबमर्ज्ड हो या इमर्ज्ड हो तो उसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग बॉडी। ओके, तो बेसिकली 3 टाइप्स का इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो एक एक करके समझते हैं तीनों इक्विलिब्रियम को। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं। तो सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट को लेते हैं जो कि कोई फ्लूइड पे सबमर्ज्ड है। ये फ्लूइड का सरफेस है, ओके, और ये फ्लूइड के अंदर है ये बॉडी। अब कोई भी बॉडी पर, कोई फ्लूइड बॉडी पर 2 फोर्स लगता है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा ही, जो W होता है वेट के कारण, और दूसरा होता है बुयंसी फोर्स, ओके, जो कि फ्लूइड के कारण ये बुयंसी फोर्स लगता है। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन कहता है कि जब फ्लूइड बॉडी को जब भी कभी ट्विस्ट या फिर एक्सटर्नल फोर्स देके इसको टिल्ट किया जाता है तो फिर दोबारा ये अपना पोजीशन ले लेता है। ओके, तो अब देखते हैं, समझते हैं इसको। अब ठीक है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, अब ये है सेंटर ऑफ बुयंसी फोर्स। तो इसको सपोज दैट इसको हम टिल्ट करते हैं। ओके, तो टिल्ट करते हैं तो माना कि ये इस टाइप का फिगर मिलता है। ओके, तो ये जो बुयंसी फोर्स है, ये इस बुयंसी फोर्स का पॉइंट, ये सेंटर इधर आ जा रहा और ये ग्रेविटी इधर ही है। ओके, क्योंकि बुयंसी फोर्स का सेंटर इसलिए इधर आया क्योंकि इधर ही ये फ्लूइड, क्योंकि अब इधर इस टाइप का टिल्ट हो रहा है तो इधर ही वॉल्यूम, जो फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा। ओके, तो इसलिए इधर बुयंसी फोर्स का ये होगा। ये 2 पैरेलल फोर्स है और दोनों अनलाइक फोर्स है। तो इस पर क्या होता है कि एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। रिस्टोरिंग फोर्स, अब सपोज दैट जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज जब ये टिल्ट करता है बॉडी, तो इस टाइप का शेप ले लिया। अब फिर से यदि इस पर रिस्टोरिंग कपल लग जाए तो फिर से ये इधर से इधर मुड़ जाएगा, मतलब अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, तो रिस्टोरिंग कपल या तो हो सकता है बुयंसी फोर्स के कारण, या तो फिर हो सकता है कि सेल्फ वेट के कारण। ओके, सेल्फ वेट के कारण फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन ले लेता है। ओके, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का सबमरीन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अब ये तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। ओके, अब फिर से हम एक एज्यूम करते हैं कि एक बॉडी सबमर्ज्ड बॉडी है। ओके, सो ये इसका बुयंसी फोर्स का सेंटर है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेबल पे बुयंसी फोर्स का सेंटर ऊपर में था, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर में था, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे ये इसके नीचे पे है, देख पा रहे हैं आप। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यही होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे बुयंसी फोर्स होता है, इसके कारण ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब इसका क्या कारण है? अब इस पर इसको भी जब हम इसको टिल्ट करते हैं या फिर हम ट्विस्ट करते हैं, इसको हम इस टाइप का मोड़ देते हैं। ठीक, तो फिर ट्विस्ट या फिर टिल्ट जैसा बोल सकते हैं। तो इस टाइप का हम सपोज करते हैं कि इस टाइप का फिगर आता है। अब इस पर क्या है, ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये यहाँ पॉइंट आ जा रहा, अब ये बुयंसी फोर्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो वेट के कारण, ये सेल्फ वेट के कारण ये ओवरटर्न कर जाता है। ओके, सो जिसके कारण ये और अपना ओरिजिनल पोजीशन पे ये कभी भी आ नहीं पाता है। ओके, ये ऑब्जेक्ट, सो इसलिए इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम
कहेंगे। ओके, अब जो तीसरा आते हैं, तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इस पर एक सेंटर होता है, एक पॉइंट होता है जिस पर ये दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बुएंसी का सेंटर भी लाइज करता है। तो इसको यदि हम कोई भी फोर्स लगाएं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो ये हमेशा एक ही इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, क्योंकि इसका ये सेंटर तो चेंज होने वाला है नहीं। तो इस तरह से होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम इसको यदि हम मैथमेटिकली यदि हम इसको फाइंड करना चाहें, तो इसके लिए एक टर्म यूज करना होगा या फिर टर्म पता करना होगा, जिसको हम बोलते हैं मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सो आई होप आपको ये इक्विलिब्रियम सारा समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।